जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। डिफेंस वॉरियर स्टडीज़ पर आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, अग्निवीर नेवी एमआर का मॉक टेस्ट चौथा आज के इस क्लास में हम लोग करेंगे। 30 मिनट में 50 क्वेश्चंस को फोड़ेंगे दोस्तों। अगर आपने मॉक टेस्ट पहला, दूसरा और तीसरा नहीं किया तो जाके कर लीजिए दोस्तों, बहुत ही अच्छे प्रश्न वहाँ पे कराए गए हैं, ठीक है। और यहाँ पे इसको मिलाकर आपके 200 प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे आपके नेवी एमआर के लिए। तो दोस्तों जितने मॉक टेस्ट हो रहे हैं उतना आप कीजिए, ताकि आपके और भी क्वेश्चंस आपके इम्प्रूव हो और जो नहीं आ रहा है वो आप कर सके, ठीक है ना। तो अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मॉक टेस्ट की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले दोस्तों, अगर आपने मॉक टेस्ट 1, 2 और 3 दे दिया है तो उसका कमेंट बॉक्स में अभी करके बताइए कितना स्कोर था आपका। मॉक टेस्ट 1 में कितना था, 2 में कितना था, 3 में कितना था, ठीक है ना। तो ज़्यादा देर ना करते हुए स्टार्ट करेंगे दोस्तों। और मॉक टेस्ट 4 का आप स्कोर क्लास इंड होने के बाद, यानी मॉक टेस्ट इंड होने के बाद आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो प्रश्न है हमारा पहला, 5 tan थीटा इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो एक चीज़ पहले ही देख लीजिए, यहाँ पर tan थीटा का जो वैल्यू है आपका यहाँ पर 4/5 हो जाएगा, ठीक है। तो tan थीटा बराबर होता है P/B, ठीक है। तो एच का वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट नहीं करेंगे, आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर P/H साइन थीटा बराबर होता है ना जी, और cos थीटा बराबर B/H। तो नीचे दोनों के एच आ रहा है, तो यहाँ भी एच आएगा, तो एच से एच यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है ना। इस कारण से हम लोग यहाँ पर एच का वैल्यू फाइंड आउट नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए डायरेक्ट इसी के अनुसार निकाल देंगे। तो 5 गुने यहाँ पर P है और ये B है, ठीक है। तो P/H होता है, तो यहाँ पर P का वैल्यू 4 रखेंगे, माइनस का 3 गुने का आपका cos थीटा तो करली ब्राउन ईयर, तो यहाँ पर 5 रखेंगे, ठीक है। क्या रखेंगे, 5 रखेंगे। और नीचे आ जाएगा 5 साइन थीटा P/ क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। तो ओनली P का वैल्यू रखेंगे, क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। और यहाँ पे प्लस हो जाएगा 2 इंटू, और यहाँ पे cos थीटा करली ब्राउन हेयर, तो 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर आएगा 5 का 20 में से 15 गया 5 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 का 20 और 10 30, ठीक है। तो कटेगा तो 1/6 इसका आंसर निकल के आ जाएगा दोस्तों। ऑप्शन बी इज डेफिनेटली राइट आंसर दिस क्वेश्चन गाइस। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे दोस्तों। यहाँ पर माइनस का 2/3 है, तो इसको चेंज कर दीजिए, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर 2/3 हो जाएगा, माइनस चला जाएगा, ठीक है। तो 729 किसका क्यूब है, 9 का क्यूब है। किसका क्यूब है, 9 का क्यूब है। और ये नीचे वाला 8 का क्यूब है, ठीक है। 8 का क्यूब है, 2/3 हो गया, ठीक है। तो 9/8 के लिए हम लोग 9/8 का क्यूब कर देंगे, और यहाँ पर 2/3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2/3। यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल आउट हुआ, तो 9 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर 81 और 8 का स्क्वायर 64। ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। दिए गए कोण में y का मान ज्ञात करना, y का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो देखिए 3 कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या हो जाता है दोस्तों, आपका क्या हो जाता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो ए मिल के 3 कोण बना देगा, मान लीजिए इस प्रकार से बन सकता है ना। तो 3 कोणों का योग 180 डिग्री होगा, तो तीनों को ऐड करेंगे, तो 5 5 10 2 12, तो 12y इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 12 से 180 को काटेंगे तो कितना होगा, 15 बार में, तो y का जो आंसर आएगा 15 डिग्री। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर फार्मूला लगाइए। देखिए इस प्रश्न को कैसे करेंगे। तो दिया है a² माइनस का b² बट्टे में क्या हो जाएगा, a+b। आपको एग्ज़ाम में जैसे हम कर रहे हैं वैसे ही करना है, फार्मूला बेसिस पे। यार इसको लिखना नहीं है, लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है ना। यहाँ पे आता है a+ का b और यहाँ पर a- का b, ठीक है, a- का b। तो यहाँ पे a+b नीचे है ना जी, तो a+b से a+b कट गया, तो a-b वैल्यू निकल के आया, यानी दोनों को घटा देंगे, a रहा और b रहा। तो 1.7 में से 1.5 को माइनस करेंगे तो आंसर जो निकल के आएगा 0.2, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, √9 289/144। तो किसका स्क्वायर होता है 289, 17 का, और ये 44 144 12 का, तो 17/12। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक चुनाव में उम्मीदवार 60% वोट लेकर दूसरे उम्मीदवार को 1400 मतों से हरा देता है, तो कुल वोट डालेगा, ठीक है। मतलब 60% वोट, ठीक है, पाता है कौन,
तो जो जीता है वो 60% पाता है, तो जो हारा है वो 40% पाएगा ना जी। ठीक है, 40% पाएगा ना जी। तो कितने अंतर से जीता है, तो 20% के अंतर से जीता है। लेकिन वैल्यू कितना दिया है, 1400 से हराया है, तो ये 20% का वैल्यू 1400 यानी 70 गुना। ठीक है, तो बोल रहा है कुल वोट के लिए 100% का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो 100 में 70 से गुना कर देंगे तो 7000 हमारा आंसर निकल के आएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। इस स्कूल में 55% बच्चे लड़के तथा 675 लड़कियां हैं, लड़कों की संख्या क्या होगी। तो 55% आपके बच्चे क्या है, लड़के हैं। ठीक है, तो 45% लड़कियां होगी। ठीक है, यहाँ पे बॉय है, यहाँ पर गर्ल है। ठीक है, बच्चे लड़के हैं, तो यहाँ पर 675 लड़कियां हैं, तो इसका वैल्यू दिया है कितना, 675। तो कितना गुना है जी, तो आपका कितना गुना हो जाएगा, 15 गुना। ठीक है, तो 55 का 15 गुना कितना हो जाएगा आपका, लड़कों की संख्या बोल रहा है, तो यानी 45% का वैल्यू 675 दिया है, तो लड़कों की संख्या यानी 55% का वैल्यू कितना हो जाएगा। तो जब 55 में 15 से इंटू करेंगे तो 825 आंसर निकल के आएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, नहीं समझ में आएगा कमेंट बॉक्स में आस्क कर लीजिएगा। ठीक है, अभी नहीं समझ में आया तो बता दीजिए। देखिए, चीनी की कीमत में 25% बढ़ जाना, ऐसा पिछले मॉक टेस्ट में एक प्रश्न करवाए थे आपको। तो यहाँ पे चीनी की कीमत में 25% बढ़ता है, यानी 100 से 125 होता है। ठीक है, तो 100 आपको ऑलवेज मानना है हमेशा। चीनी की कीमत 100 रुपया है तो 125 रुपया आपको हो गया। ठीक है, तो बोल रहे हैं एक परिवार को कितनी कटौती करनी पड़ेगी कि परिवार का खर्च वही रहे, यानी 125 ही खर्च रहे। ठीक है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 25 है। ठीक है, और बोल रहा है वही रहना चाहिए, यानी 125 पर ही होगा आपका। तो यहाँ पर कर देंगे तो 25 का 25, 25 पचे आपका 125, तो 5 से काटेंगे इसको 20 बार में, तो 20% इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। एक काम को 4 दिन में, बी एक काम को 6 दिन में और सी 12 दिन में करता है। तीनों मिलकर उसको करेंगे। ठीक है, तीनों मिलकर बोल रहे हैं। ठीक है ना, तो ए करता है कितना दिन में दोस्तों, 4 दिन में। ठीक है, बी करता है कितना दिन में, 6 दिन में। ठीक है, सी करता है कितना दिन में, 12 दिन में। और यहाँ पर तीनों का वर्क यदि हम लोग एलसीएम लेंगे तो 24 काम हो जाएगा। 4 छक्का 24, एक दिन में ये 6 काम करता है और ये 4 काम करता है बी, और सी जो करता है 2 काम करता है। ठीक है, 2 काम करता है। ठीक है, तो तीनों मिलकर बोले तो तीनों का एफिशिएंसी पहले जोड़ेंगे तो 6 4 10 2 12, 12 एफिशिएंसी हुआ। तीनों मिलकर यदि करेंगे तो 24 काम को तीनों मिलकर करेंगे, तीनों का एफिशिएंसी है 12, तो 12 से भाग देंगे तो आंसर जो निकल के आएगा 2। ऑप्शन सी इज डेफिनेटली राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। किस दर से 500 का 4 वर्ष का ब्याज 40 रुपये हो जाता है। ठीक है, किस दर से, तो आर निकालने के लिए वैल्यू होगा आई गुने का 100 अपॉन में पी गुने का टी। और जब टी पूछे तो दोस्तों टी यहाँ पर आ जाएगा और आर यहाँ पर आ जाएगा। समझ में आ रहा है जी। ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न बनता है। पी भी पूछेगा तो पी यहाँ आ जाएगा, आर यहाँ आ जाएगा। समझिए। ठीक है, तो यहाँ पर आर का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो आई कितना दिया आपका, 40 रुपया। ठीक है, 40 रुपया और पी दिया है आपका 500। ठीक है, और टी दिया है आपका 4 वर्ष। ठीक है, तो 4 में 10 हो जाएगा, यहाँ पे 10 से कट जाएगा और यहाँ पे 0 से 0, 0 से 0, तो यहाँ पर आंसर जो निकल के आएगा क्या हो जाएगा, 2%। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। समझ में आ रहा है क्या जी, समझ में आ रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिए दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पर एक इस क्वेश्चन को इसे ऐसे कर लीजिए। ठीक है, यानी 40 के यानी 400 के 10 और 15% यानी हुआ 25%। तो 25% का अर्थ क्या होता है, 1/4 होता है। क्या होता है, 1/4। तो इसे काटेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 100 हो जाएगा। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 11, 23 तथा x का औसत 40 है, तो x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो 11, 23 और x का औसत यानी तीनों का औसत हो गया आपका 40 हो गया। तो इस x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो 11, 23 कितना होता है, 34 होता है, प्लस का x हो गया, बट्टा में 3 हो गया। ठीक है, बराबर में 40 हो गया। तो यहाँ पर जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 34 से
प्लस का 100, 3 गुना हो जाएगा 40 से, तो 120 हो जाएगा यहाँ पर। तो x का वैल्यू जो निकल के आएगा 120 में से 34 को माइनस करेंगे तो 86 इसका राइट आंसर निकल के आएगा। ऑप्शन सी इज़ डेफिनेटली राइट आंसर तो इस क्वेश्चन ऑफ डे। ठीक है, तो यहाँ पर साइंस की शुरुआत करेंगे दोस्तों। किसी तत्व परमाणु क्रमांक बराबर होते हैं, किसी तत्व के परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू, तो दोस्तों यहाँ पर आपका आंसर निकल के आएगा आपका इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के योग के बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। दूध को मथने पर क्रीम किस बल के कारण निकलती है? ठीक है, तो यहाँ पर आपका अपकेंद्री बल इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। वह इंग्लिश में देख लीजिएगा सेंट्रीफ्यूगल होगा। ठीक है, यहाँ पर होगा 134 डिग्री फ़ारेनहाइट ताप को के पैमाने में बदलने पर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर के माइनस 273 अपॉन में 5 और यहाँ पर आ जाएगा F माइनस 32 बट्टा में क्या हो जाएगा आपका, बट्टे में 9 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। के माइनस 273 बट्टा 5 अपॉन में हो जाए F माइनस 32 यानी 134 में से 32 घटा के 9 भाग देंगे। ठीक है, यहाँ पे के माइनस 273 करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? यहाँ पर के माइनस 200 के का तो वैल्यू पता नहीं है, इसमें घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 102/9 हो जाएगा। देखिए किस प्रकार से करते हैं दोस्तों, देख लीजिए एक बार, 1 सेकंड दोस्तों, थोड़ा सा, हाँ 1 मिनट, थोड़ा सा इसमें नहीं हो रहा है दोस्तों, कोई नहीं, देख लेते हैं हम लोग। तो के माइनस 273 था और यहाँ पर 5 था और यहाँ पर हो गया 102/9। ठीक है, अब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 9 के माइनस 200 कितना हो जाएगा, इंटू करके देख लीजिएगा, आपका वैल्यू इसका आएगा दोस्तों 329.6 केल्विन। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिएगा दोस्तों, सॉल्व कर लीजिएगा इसको। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, इसके वजह से मॉक टेस्ट में थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा दोस्तों। ऊष्मा का प्राकृतिक तथा सबसे बड़ा स्रोत क्या होता है? तो आपका सूर्य होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सूर्य का ताप मापा जाता है, द टेम्परेचर ऑफ सन इज मेजर्ड बाई, तो दोस्तों पाइडोमीटर। ठीक है, इनमें से सर्वाधिक प्रत्यास्थ पदार्थ है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। विच वन इज मोस्ट इलास्टिक सब्सटेंस, तो यहाँ पर आंसर जो निकल के आएगा क्वार्ट्ज हो जाएगा। यदि ऑप्शन में क्वार्ट्ज नहीं दिया जाता है तो दोस्तों इसका आंसर स्टील होता है। ठीक है ना। यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। प्राथमिक रंग है, प्राइमरी कलर इज, तो दोस्तों बता दें रेड, ब्लू और ग्रीन जो होता है आपका प्राथमिक रंग होता है, प्राइमरी रंग होता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? तो निकट के लिए अवतल और दूर दृष्टि दोष के लिए आपका उत्तल यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। ध्रुव प्रबलता का मात्रा का मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पेपर में आया प्रश्न है दोस्तों, तो एम्पियर मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ध्रुवों पर चुंबकीय सुई की स्थिति कैसी होती है? तो दोस्तों इसका आंसर जो होगा ऊर्ध्वाधर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी के चुंबकीय अक्ष पृथ्वी के भौगोलिक अक्ष के बीच कोण है कितना डिग्री? तो 17 डिग्री होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। युवा मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितना बार धड़कता है लगभग? तो दोस्तों 72 टाइम्स आपका धड़कता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक समान युवा मनुष्य में रक्तचाप होता है, तो यहाँ पर इसको ऐसे इस प्रकार से लिखना चाहिए था। ठीक है, mm में, यानी ऊपर में आपका यानी अधिकतम 120 और न्यूनतम 80 होना चाहिए। ठीक है, वो इज़ द हेड ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेज, दोस्तों सेक्शन 2 का स्टार्ट होता हुआ जनरल नॉलेज का क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर है आपका भारतीय सशस्त्र बलों के प्रमुख कौन होते हैं? आपके पहले मॉक में भी शायद करवाए थे। ठीक है, देख लीजिएगा एक बार, इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। हु अपॉइंट्स द गवर्नर ऑफ स्टेट? ठीक है, तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है आपका कान्हा नेशनल पार्क, ये भी आपका पिछले मॉक टेस्ट में शायद आया था, एक बार रिपीट हो गया, कोई नहीं, कर लेंगे हम लोग। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, और यहाँ पर महाराष्ट्र में कौन सा है, उत्तर प्रदेश में कौन सा है और यहाँ पर हरियाणा में कौन सा है, एक बार कमेंट बॉक्स में करके बतला दीजिए दोस्तों। ठीक है, सिक्किम की राजधानी क्या है? दोस्तों सिक्किम की राजधानी क्या है दोस्तों? गंगटोक इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। याद रखना है, गंगा नदी में नाव जा रहा था तो एक लड़के ने टोक दिया। सिक्किम नाम का लड़का गंगा नदी में नाव जा रहा था तो टोक दिया, इसलिए गंगा टोक यानी गंगटोक। ठीक है, याद रखना है। अगरतला जो आपका त्रिपुरा का राजधानी है दोस्तों, इसको याद कैसे रखना है? तो त्रिपुरा में चोरी हुआ तो
त्रिपुरा में कोई लड़का था, बोला अगर मैंने ताला लगा दिया होता तो चोरी न होता। तो अगर ताला क्या हो जाएगा, अगर ताला। नेक्स्ट है आपका देहरादून। उत्तराखंड का राजधानी आपका देहरादून है। और कोहिमा जो है आपका नागालैंड का है। कहाँ का है, नागालैंड का है, याद रखना है, नागालैंड का। ठीक है, नेक्स्ट है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का मुख्यालय क्या है। वेयर इज द हेड क्वार्टर ऑफ सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो पुणे इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बेंगलुरु आपका कहाँ का राजधानी है दोस्तों, कर्नाटका का राजधानी है। ठीक है, और आपका कलकत्ता कहाँ का है, तो वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल का राजधानी है दोस्तों, याद रखना है। और दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है, तो दोस्तों अरविंद केजरीवाल। ठीक है, जो भी इम्पोर्टेंट आपके बन रहा है आपको करवा दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आपका हिमालय किस प्रकार का पर्वत है, तो दोस्तों फोल्ड माउंटेन के अंतर्गत आता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। बजरंग पुनिया किस खेल से संबंधित है, तो पहलवान है दोस्तों। कौन से है, पहलवान है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। भारत के नेपोलियन के रूप में किसे जाना जाता है, तो दोस्तों भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। शिक्षक दिवस किस तारीख को मनाया जाता है दोस्तों, तो शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आपसे पूछ सकता है 5 जून को क्या मनाया जाता है, तो पर्यावरण, या दोस्तों पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और आपसे पूछा जाए 14 नवंबर को क्या मनाया जाता है, तो बाल दिवस मनाया जाता है दोस्तों, चाचा नेहरू से संबंधित है। ठीक है, और यहाँ पर पूछ दिया अगर 4 दिसंबर तो भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। कौन सा, भारतीय नौसेना दिवस। ठीक है, यानी इंडियन नेवी डे। और 8 अक्टूबर की बात करें तो 8 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, इंडियन एयरफोर्स डे। ठीक है, और 15 जनवरी को क्या मनाया जाता है दोस्तों, तो आपका थल सेना दिवस। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत सारी इंपॉर्टेंट हम लोगों ने डे को याद कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। WWW का पूर्ण रूप क्या है, WWW का पूर्ण रूप क्या है, WWW का पूर्ण रूप क्या है, तो वर्ल्ड वाइड वेब। ये भी आपका मॉक टेस्ट में करवा दिए थे शायद। वर्ल्ड वाइड वेब आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, UNHRC का पूर्ण रूप क्या है, तो यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल्स। ठीक है, नेक्स्ट आपका नागालैंड की राजधानी क्या है। नागालैंड की राजधानी क्या है दोस्तों, पहले करवा चुके हैं, कोहिमा इसका है। और उड़ीसा की राजधानी पूछ दे अगर आपसे, तो भुवनेश्वर है। क्या है, भुवनेश्वर है। ठीक है, आइजोल पूछ दे तो देखिए इसको याद कैसे करना है, मिजोरम। मिजोरम याद कैसे करना है, मिजोरम पिया यानी मैं जो शरबत पिया, आइजोल यानी आँख जलने लगा। ठीक है, आँख जलने लगा, तो इसको याद करना है मिजोरम का आइजोल। ठीक है, बेंगलुरु का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो बेंगलुरु खुद ही राजधानी है, किसका राजधानी है, तो कर्नाटक का। ठीक है, तो बेंगलुरु में क्या हुआ, नाटक होने लगा, इसलिए कर्नाटक का बेंगलुरु। ठीक है, नेक्स्ट आपका काजीरंगा नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन विच स्टेट, तो असम इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। रिक्टर स्केल, यानी दोस्तों रिक्टर व्हाट इज मेजर्ड बाय रिक्टर स्केल, तो रिक्टर पैमाने से क्या मापा जाता है दोस्तों, बता दीजिए। तो रिक्टर स्केल से आपका दोस्तों भूकंप मापा जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। संसद सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है, व्हाट इज द मिनिमम एज टू बिकम द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, तो 25 ईयर्स इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। संविधान किस तारीख को लागू किया गया था, पूर्ण रूप से बोल रहे हैं ना, तो 26 जनवरी 1950 हो जाएगा दोस्तों। और संविधान बनने में लगे थे आपका 2 साल 11 महीने और आपके 18 दिन। ठीक है, 18 दिन, तो याद रखना, ये भी आपसे पेपर में पूछा जा सकता है दोस्तों। और संविधान के मतलब निर्माता कौन माने जाते हैं दोस्तों, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, BR अम्बेडकर। ठीक है, BR अम्बेडकर, याद रखना दोस्तों, BR अम्बेडकर। ठीक है, नेक्स्ट राज्य सरकार में उच्च सदन कौन सा है, तो दोस्तों लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधान परिषद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वायुमंडलीय दाब किसके द्वारा मापा जाता है, एटमॉस्फेयर प्रेशर इज मेजर्ड बाय। ठीक है, तो बैरोमीटर इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे। यहाँ पर रिक्टर स्केल आया, भूकंप मापी है। ठीक है, याद रखना है, भूकंप मापी है। ठीक है, और वायुमंडलीय आर्द्रता हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। निम्न में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है, तो आपका राइट टू प्रॉपर्टी यानी संपत्ति का अधिकार आपका मौलिक अधिकार नहीं है दोस्तों, संपत्ति का अधिकार। 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किस क्रिकेटर को दिया गया, तो दोस्तों इसका राइट आंसर रोहित शर्मा हो गया। ठीक है, और यहाँ पर एक और इनसे प्रश्न बनता है, एकमात्र प्लेयर है जिन्होंने
मतलब सबसे हाईएस्ट रनों का आंकड़ा ये पार किया, 264 अकेले इन्होंने लगा दिए एक दिवसीय क्रिकेट में, ठीक है, यानी वनडे क्रिकेट में 264, ठीक है, बहुत बड़ी बात है दोस्तों। और ये 3 दोहरा शतक लगा चुके हैं दोस्तों, ये 3 दोहरा शतक लगा चुके हैं एक दिवसीय क्रिकेट में, तो ये भी एक मिसाल है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट है दोस्तों, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, ठीक है। बांदीपुर नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन व्हिच स्टेट, ठीक है। तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों, तो कर्नाटका में इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, एड्स इज कॉज्ड बाय, ठीक है, एड्स किसके द्वारा होते हैं, तो दोस्तों जनरल साइंस का आ गया, कोई नहीं, इसको देख लेंगे हम लोग। आपका एड्स इज कॉज्ड बाय, तो दोस्तों वायरस हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, अशोक चक्र में कितनी तिलियाँ होती है, तो दोस्तों 24 इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। यहाँ पर कुछ और ही दिया है दोस्तों, व्हाट इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। पावर हाउस ऑफ द सेल का क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी इसका अर्थ है कोशिका का पावर हाउस, यानी कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है दोस्तों, तो यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए, तो 25 ईयर होना चाहिए दोस्तों, ठीक है, 25 ईयर्स। नेक्स्ट है आपका, अशोक चक्र में कितनी तिलियाँ होती है, तो 24 इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे हमारा मॉक टेस्ट समाप्त होता हुआ दोस्तों, हम लोगों ने दोस्तों हम लोग 30 मिनट के अंदर दोस्तों हम लोग 50 क्वेश्चन को कर लिए, तो ये काफ़ी मिसाल है दोस्तों, बहुत ही अच्छा। और नेक्स्ट मॉक टेस्ट भी आएगा दोस्तों, और मॉक टेस्ट में कितना स्कोर हुआ एक बार कमेंट बॉक्स में करके बता दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, बेहतरीन क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे मॉक टेस्ट ज़बरदस्त लेवल का, ठीक है। तो क्लास को अंत करते हैं यहीं पर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट मॉक टेस्ट के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।